वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा बर्थडे है और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी याद नहीं है और ये ऐसा पहली दफ़ा हुआ है। रात के 12:30 बज रहे, यानी हम 15 अगस्त पे आ चुके हैं अब। और ये देखिए कितने मज़े से रजनीकांत सर की मूवी देखी जा रही है। मैं भी नहीं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है, देखो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो। अब सुबह हो चुका है। मैं काफ़ी दुखी हूँ कि इन्होंने मुझे विश नहीं किया, तो मैंने अपना रियाज फिनिश किया। तो थोड़ा मुझे इम्प्रेस करने के लिए देखिए ये सब बनाया जा रहा है, क्योंकि रात में विश किया गया नहीं। 1:30 बजे बोला जा रहा है, आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? मैं बोला हाँ, है तो सही। तो ये हम नाश्ता वास्ता करके थोड़ा सा निकल चुके हैं अब नीचे। तो हम जा रहे हैं अब, क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो मेरे हस्बैंड ने कुछ मुझे गिफ्ट दिया है, एक सूट दिया है, तो उसे मैं पहनूंगी। लेकिन अब मैं जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि मुझे कराना है वैक्स। और हम थोड़ा आज घूमने निकलेंगे, तो मैं, लियो और मेरे हस्बैंड हम निकल चुके हैं बाइक से गांधी विहार से मुखर्जी नगर। बहुत डिस्टेंस नहीं है। तो आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है, सुबह से बारिश हो रही थी जी, थोड़ा वेट करने के बाद अब हम निकल चुके हैं। पार्लर पहुंचने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन से पार्लर में जाती हूँ हर मंथ। ये मुखर्जी नगर में है और मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर सर्विस अच्छी लगती है, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से यहीं पे जा रही हूँ, इसी पार्लर में जा रही हूँ। तो ये देखिए व्यूज़ कितना अच्छा लग रहा है और कितने मज़े से हम जा रहे हैं बाइक से, और कितना बेहतरीन मौसम है, इतना मज़ा आ रहा था बाइक से घूमने में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये सब मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा है। मैं आपको बता दे रही हूँ, 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को मेरा बर्थडे याद था, लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है ये सब चीज़ें। हाँ, थोड़ा सा ये हो रहा था कि कैसे याद नहीं है, आराम से बैठ के रजनीकांत सर की पिक्चर देखी जा रही है और याद नहीं है। 1:30 बजे जब इन्होंने देखा ग्रुप में मेरी बहन का, हाँ, 1:30 बजे जब इन्होंने देखा ग्रुप में मेरी बहन का मैसेज है, कह रहे ओ सॉरी सॉरी, आज तुम्हारा बर्थडे था क्या? मैं बिल्कुल ही भूल गया, सॉरी जाना, सॉरी जाना। तो सुबह आपने देखा जैसे मैगी वैगी बना के मुझे खिलाया जा रहा था, इम्प्रेस किया जा रहा था। मैंने बोला मुझे पार्लर जाना है, जो तुमने सूट दिया है वो सीवलेस है, तो वैक्स कराने के लिए मुझे जाना है कम्प्लीटली। तो काफ़ी टाइम भी हो गया था वैक्स कराए हुए, तो मैं पहुँच चुकी हूँ अपने पार्लर। पार्लर का नाम है हिम एंड हर ब्यूटी। तो ये है पार्लर जिस पार्लर में मैं जाती हूँ हर बार। तो अभी उन्होंने बोला कि थोड़ा क्लीन अप हो रहा है, तो आप वेट कर लीजिए। तो मैं अभी सुबह सुबह पहुंच गई थी, जैसे ही पार्लर खुला था 15-20 मिनट बाद मैं पहुंच गई थी, क्योंकि फिर बहुत भीड़ हो जाती है, तो मेरे को वेट करना पड़ जाता है। अब मेरे पास टाइम नहीं था आज वेट करने का, क्योंकि हमें निकलना था कनॉट प्लेस यानी सीपी घूमने के लिए। तो अब मैं जा रही हूँ वैक्स सेक्शन में, जहाँ पे वैक्सिंग होती है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए यहीं पर है, होता है वैक्सिंग। तो ये अमेरिका वैक्स कराती हूँ। तो अब हम वैक्स करा के घर आ चुके हैं। तो आज हम सुबह से लेके रात तक केवल बाहर का ही लग रहा है खाएंगे। तो अब हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लाए, पराठा लाए हैं, छोले भटूरे, आलू के पराठे और छोले भटूरे, ये अब हम खाएंगे नाश्ता। और खाना खाने के बाद फिर हम निकलेंगे। तो ये देखिए बाहर फिर बारिश हो रही है। बारिश तो आजकल सारा मूड खराब कर दे रहा है मेरा, बिल्कुल जब भी देखो बारिश होती जा रही है, जब भी देखिए कितनी बारिश हो रही है। हम कैसे घूमने निकलेंगे? एक तो मेरे हस्बैंड ने विश नहीं किया, उस पे से ये बादल, ये भी मेरा मूड ऑफ कर रहा है। अब ऐसी बारिश में हम कैसे निकल सकते हैं गाइस? तो अब हम देख रहे हैं मोबाइल पे ही स्त्री टू, जो कि ऑसम मूवी है यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, मज़ा आया देख के, खूब कॉमेडी है पिक्चर में। तो अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, बारिश बंद हो चुकी है, तो मैंने सोचा थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ, क्योंकि सूट पहन लो केवल कपड़े से लुक होने के साथ साथ थोड़ा मेकअप का टच होना ज़रूरी है। तो ये मैं बेसिक, क्योंकि हम दोपहर में निकलने हैं, तो मैं बहुत ही लाइट
लेकिन क्या बताऊँ। तो ये मैंने फटाफट खाया और अपने हाथ से इनको भी खिला दिया भाई कि चलो ड्राइविंग कर रहे हैं तो मैं ही खिला दूँ। तो अब मैं गाड़ी में अपना गाना सुन रही हूँ। तो अब हम सीपी के लिए निकल रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैं आपको व्यूज़ दिखा रही हूँ कि देखिए कैसा ये लुक है। तो यहाँ हम पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में सीपी पहुँचेंगे। बहुत रेड लाइट होती है यहाँ पर, 60-60 सेकंड की हो जाती है। तो थोड़ी ये देखिए मैं आपको व्यूज़ दिखा रही हूँ, ये फ्लैग वगैरह बिक रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमने सोचा रुक के कि हम बेचारे छोटे छोटे बच्चे ने रेडी पे लगा रखे थे, तो हमने सोचा कि इन बच्चों से लियो के लिए कुछ कैप वगैरह खरीद सकते हैं। देखिए तब तो ये लियो और आपने बच्चे का कन्वर्सेशन किया। लियो बहुत भौंक रहा था, बहुत कन्वर्सेशन इन लोग की, बहुत मुझे हंसी आ रही थी। उस बच्चे को बहुत लियो भौंक रहा था। मैंने सोचा लियो के लिए टोपी ले लूँ 15 अगस्त का, लियो को भी लगा दूंगी, लेकिन यार मिला ही नहीं कुछ। तो ये देखिए कितना मस्त व्यूज है ना, ये रोड कितना सुपर्ब है, कितना मजा आ रहा है। तो ये देख रहे हैं आप रोड का व्यूज, कितना मजा आ रहा है जाने में। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे फुल एंटरटेनमेंट हो रहा था, मैं अपना गाना भी सुन रही थी, रोड का व्यूज भी बहुत अच्छा था। ये देख रहे हैं कितना हसीन मौसम है। और फिर ये जाम भी, रेड लाइट भी, बहुत सारी चीजें। और ये हम नई दिल्ली के पास पहुंचे, ये ऊपर से ट्रेन जा रहा है। मुझे बहुत देख के मजा आता है यहाँ पर ट्रेन को रोड के ऊपर जाते हुए देखकर। तो अब हम निकल गए सीपी। सीपी आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्हाइट हाउस आ गई हूँ। इतना मजा आता है मुझे सीपी का लोकेशन देखकर और व्यूज देखकर। ऐसा सब कुछ वाइट, कंप्लीटली वाइट, और इतना मस्त लगता है। आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, साफ सफाई सब कुछ रहता है। तो ऐसा लगता है कुछ वीआईपी एरिया में आ गए। यहाँ के शॉप पे जो खाने को मिलते हैं थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ का रेंट भी बहुत ज़्यादा है जो रोड साइड लगाते हैं। तो ये मैं आपको व्यूज़ जो दिखा रही हूँ वो सीपी का दिखा रही हूँ। तो हम सीपी बहुत दिन बाद आ रहे हैं, क्योंकि आज 15 अगस्त था, तो सीपी पे कुछ खास होता है। ये देखिए बिल्डिंगे वाइट वाइट और उस पे से बादल घिरे हुए, इतने सुपर्ब दिख रहे हैं ये व्यूज़। ये देखिए आप, कितना मज़ा आ रहा है देखकर। तो स्पेशली हम सीपी आए थे, मैंने सोचा था कहीं ओपन माइक अगर होगा तो मैं थोड़ा सा अपना सिंगिंग कर लूँगी। तो उसी के लिए हम हर ब्लॉग में थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। तो ये लाइटिंग वगैरह भी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देखेंगे सीपी पे हर बिल्डिंग पे फ्लैग भी लगा है। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। सीपी हो गया, देखिए यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा प्रोग्राम हो रहा था, मैंने बोला यार जरा गाड़ी धीरे करो, देखते हैं यहाँ पे शायद ओपन माइक हो रहा है, लेकिन नहीं, शायद यहाँ पे भी नहीं हो रहा है। तो अब हम दूसरे ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे बनाया गया, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो ये हम घूम रहे हैं सीपी में, कहीं ओपन माइक हो तो मैं फिर करूँ। तो शायद आज बारिश की वजह से ओपन माइक तो मुझे लग रहा है मुश्किल है यहाँ पर, कि कहीं हुआ भी है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पूरी वाइट कलर की बिल्डिंगें हैं, 3 कलर से सजे हैं अब पूरे यहाँ पे लाइटिंग से। और सभी बिल्डिंगों पे फ्लैग भी लगा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए 3 कलर्स की लाइट है। तो यहाँ पे सीपी पे कुछ भी नहीं हुआ। हम अभी यहाँ पे एक साइड गाड़ी लगा के थोड़ा देखते हैं, घूमते हैं कैसा है यहाँ पर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सीपी, गाड़ी पार्क कर दी है हमने। अब ये हम लियो को अंदर छोड़ दिए, लियो देख रहा है। हम उसको परेशान करते रहते, तो यहाँ पे हम लियो को लेके अब निकल चुके हैं। तो अब यहाँ से हम थोड़ा सा पैदल देखते हैं कि इस ब्लॉग में ओपन माइक हो रहा है। मुझे तो लग रहा है मुश्किल है, क्योंकि मैं स्पेशली सिंगिंग के लिए आई थी। थोड़ा रश, यहाँ पे क्राउड रहता है तो मज़ा आता है, क्राउड में गाने का एक अलग ही मज़ा है। तो ये देखिए सेल्फी पॉइंट है, मैंने बोला कि चलो थोड़ा यहाँ पे। और ये सीपी के पार्क में अंदर फ्लैग लगा है, बहुत ही बड़ा है ये। तो हम करीब पहुँचे हैं सीपी 4, 4:30 बजे के करीब यहाँ पर। तो कुछ भी नहीं हो रहा था, तो अब हम यहाँ पे घूम रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा मार्केट दिखाती हूँ, यहाँ का बहुत ही खूबसूरत मार्केट है यहाँ पर। छोटी यहाँ पे देखिए आप, फुटपाथ पे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और बहुत ही कम यहाँ पे प्राइस में आपको सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन उसके ही साथ बारिश होने की वजह से बहुत किचकिच और गंदगी आप देख रहे हैं। लोग डस्टबिन में फेंकने, डस्टबिन भर गए। तो ये देखिए ज़मीनों पे, तो ये देखिए यहाँ पे फुटवियर, ये फीमेल का है, बहुत अच्छा कलेक्शन है, ये शूज़ है।
तो बहुत सारी चीज़ें, बैंगल्स, ईयर रिंग्स, हैंडल बैग, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए वॉच और इन ग्लासेस हैं, ये कितने अच्छे। और यहाँ पे आप मोल भाव आराम से कर सकते हैं, रेट लग जाएगी। यहाँ पे बैग है, ये पालिका बाजार है दिल्ली का, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। दिल्ली में वैसे बहुत सारे मार्केट है जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। पालिका बाजार हो गया, सरोजनी चले जाइए, आप जनपद चले जाइए, और भी ऐसे बहुत सारे मार्केट है। करोल बाग में भी आपको इस तरीके की मार्केट मिल जाएंगे। तो यहाँ सीआरपीएफ के जवान, ये देखिए यहाँ पर हैं। यहाँ पे ये अंकल फ्लैग की पट्टी बेच रहे हैं। अब हम लियो को लेके थोड़ा घूमते हैं सीपी, थोड़ा सब आए हैं इतना दूर तो थोड़ा घूम लेते हैं। और फिर यहाँ पे कुछ हो तो नहीं रहा है अभी, बहुत सारे ब्लॉक में हम घूम चुके हैं, लगभग आधा एक घंटा पैदल, तो इसलिए हमने देखा कुछ ज़्यादा तो हो नहीं रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे भी मार्केट लगता है एक अलग साइड, तो हमने देखा कि चलो कुछ खरीद ही लेते हैं अगर आए हैं तो। फिर देखते हैं यहाँ पर अगर कुछ मिलता है तो मैं ले लूँगी, और यदि नहीं मिलता है तो फिर हम यहाँ से निकलेंगे दूसरी जगह, जहाँ पे वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है। तो ये देखिए, ऐसे दादाजी पैसे मांग रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई भी मेरे सामने हाथ फैलाता है। मैं, मेरे पास जो भी होता है, जो बन पड़ता है, वो मैं थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। मैंने सोचा लियो के लिए यहाँ पे देख लेती, कुछ मिले। कुछ भी नहीं है लियो के लिए, हम इंडिपेंडेंस डे के लिए लियो के लिए कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं कि हम अपने बच्चे को भी कुछ लगा पाए। ये देखिए लियो को, हमने सोचा रैंप वॉक करे तो थोड़ा शूट कर लूँ तो अंकल देख रहे थे लियो को। तो हम निकल रहे हैं यहाँ पे घर की तरफ, थोड़ा मूव हो रहा है, गाड़ी के पास जा रहे हैं जहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग की थी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ख़राब चीज़ हमारे साथ हुई है, आप देखेंगे आपको बहुत ही गुस्सा आएगा। ये देखिए आप, यहाँ पे किसी ने फ्लैग गिरा रखा है और इतना ख़राब लग रहा था ये देख के। ये हमारी यूथ की जनरेशन है, जिन्हें अब हर त्योहारों पर केवल इंजॉयमेंट करना जानते हैं ये, लेकिन किसी चीज़ की अब रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। अब बहुत लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो अब किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, इतनी नादानी है। तो हमने फ्लैग देखा तो तुरंत हमने उठाया, तो हस्बैंड को मैंने बोला आप रख लो इसको, हम गाड़ी में लगा लेंगे इसे। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, ये फ्लैग का इस तरीके से अपमान देख के बहुत बुरा लगा हम लोग को। ये मिलवाती हूँ आपको एक स्पेशल गेस्ट, ये देखिए गोल्डन ऑफ स्टैचू, बहुत अच्छा लगता है। ये लड़का है जो खुद को पॉलिश करके बेचारा खड़ा रहता है। यहाँ पे जिसको जो देना है वो दे सकते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे मॉल आपको मिलेगा, एक पीवीआर मिलेगा, सॉरी, जहाँ पे हम, यहाँ पे आपको सिनेमा घर है यहाँ पर। तो यहाँ पे भी आप मूवी वगैरह देख सकते हैं। जस्ट उसी के पास सारा शोरूम है, श्री लेदर जहाँ से मैं शूज़ लेती हूँ अपना, और खादी जहाँ से मैं कुछ ड्रेसेस भी खरीद रखी हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट भी लगते हैं यहाँ पे लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ भी जम नहीं रहा है मुझे, क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो बहुत लाइट लाइट कुर्ती है। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन है कपड़े के, इसलिए मैं ज़्यादा फालतू कपड़े नहीं करती। ये है श्री लेदर जहाँ से मैं कपड़े, सॉरी, फुटवेयर लेती हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं, 5-6 महीने से मैंने कुछ लिया नहीं है यहाँ से। अब हम निकलेंगे यहाँ पर। तो हम गाड़ी में अब बैठ चुके हैं। हम देखिए हमने फ्लैग लगा लिया अपने गाड़ी में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम निकलेंगे यहाँ से कमला के लिए। अब हम जा रहे हैं कमला नगर, वहाँ पे हम कुछ खाएंगे, और खाने के बाद फिर हम कुछ देखेंगे, कुछ अच्छा मिला तो ले लेंगे, नहीं तो फिर सीधे घर निकलेंगे। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ क्योंकि घर में उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, मज़ा नहीं आ रहा है आज सीपी पर मुझे। मुझे तो बस आज जो मज़ा आया है वो ऐसे बैठ के घूमने में मज़ा आया है। ये मैं आपको दिखा रही थी कि पतंग कितने सारे उड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में 15 अगस्त को ही, जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति को ही उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है, तो दिल्ली में आपका यहाँ पर 15 अगस्त को मनाया जाता है, यहाँ पे पतंग उड़ाते हैं। और ये देखिए रोड साइड में आपको दिखाऊंगी, इस एरिया में ना बहुत सारे बंदर होते हैं जो यहाँ बैठते हैं। यहाँ पे केले का दुकान लगता है, लेकिन आप यकीन मानिए यहाँ पे एक भी बंदर केला छीन के भागता नहीं है। तो सब बंदर मस्त होके बैठे रहते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं, ये कमला मार्केट का लुक है का। तो यहाँ पे हम उतर रहे हैं। अब हम रास्ते में कुछ देखते हैं ऐसे जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड ने देखा एक नूडल्स का दुकान, बोले जाओ ले आओ नूडल्स। तो मैं गाड़ी से उतर के फिर जाऊंगी नूडल्स लेकर आऊंगी। तो ये गाड़ी एक साइड पार्क हो गया, मैं जाऊंगी नूडल्स लेकर आऊंगी यहाँ से, और हम खाएंगे नूडल्स गाड़ी में बैठे बैठे। ये देखिए रोड साइड अंकल ने लगा रखे, इन लोग के स्वाद की बात ही अलग होती है, वो तो मुझे रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता है। हाँ थोड़ी सी स्पाइसी और मसाले होते हैं, लेकिन मज़ा तो फिर इनका ही खाने में होता है। तो मैंने थोड़े से ले आए नूडल्स कि हम खाएंगे गाड़ी में बैठे बैठे, और फिर इसके बाद कुछ और खाना होगा तो फिर हम खाएंगे।
तो ये हम नूडल्स खाने के बाद देखते हैं और क्या क्या खिलाते हैं आज मुझे। तो ये देखिए सभी जगह आज डेकोरेट हो रखा है फ्लैग से, बड़ा मज़ा आ रहा था ये देखकर, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये कमला मार्केट का व्यू है यहाँ पर। ये मार्केट भी बहुत बड़ा लगता है, यहाँ पे भी आपको सभी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल होंगी। तो अब हमें लग गया है भूख, और लियो भी, बच्चा मेरा सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो ये लियो के लिए इसके डैडी इडली लेकर आए हैं। तो लियो इडली बहुत चाव से खाता है, लेकिन आप देखेंगे मेरा लालचपन। उसको देने से पहले मैंने थोड़ा सा खाया, फिर उसको दिया, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा पसंद है। और पहले मैं खुद खाई हूँ थोड़ा सा, और फिर उसको दी हूँ कि ले लिए तू भी खा ले। अब लियो खा रहा है बहुत तेजी से, बच्चे को भूख सुबह से लगी है। सुबह हमने उसको खाना खिला ला के लेके गए थे। अब बज चुका है शाम को 6:30, तो अब लियो को भूख लग गई है। तो मेरा लियो खाना खाने के बाद ये इसके लिए 3 पीस इडली है, ये हम उसको खिला रहे हैं। इडली लियो को बहुत पसंद है, इडली डोसा। वो भी मेरी तरह ही साउथ इंडियन है। अब मैं क्योंकि साउथ इंडियन शॉप देख ली, तो मुझे खाना ही खाना है, एक बार टेस्ट तो ज़रूर ही करूँगी। तो इडली हो गया है। अब मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे डिलीशियस सा डोसा। ये बहुत ही अच्छा डोसा देता है। यहाँ पे वैष्णव चाट भंडार है, ये कमला नगर में, और इनके यहाँ इतनी भीड़ होती है, एकदम मेलों की तरह भीड़ होती है। जैसे मेला में आप देखते हैं इतनी भीड़ रहती है ना, वैसी होती है यहाँ भीड़, क्योंकि यहाँ के खाने की स्वाद एकदम अलग लेवल पर है। तो यहाँ पे हमने डोसा खाने के बाद देखिए मैं कितना खा रही हूँ। आज मुझे भी नहीं पता कौन से पेट में ये खाना जा रहा है, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाया है। पहले मैं थोड़ी सी इडली खाई लियो में से, फिर नूडल्स भी खाया था मैंने, और ये मैंने डोसा खाया है। अब यहाँ पे मैं आपको ये जो शॉप दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे जो भीड़ है, और का बाकी के कई लोग इधर खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है इस शॉप पे। ये तो डोसा का अलग कॉर्नर है, और उनका वैष्णो चाट भंडार शॉप का नाम है, वो बहुत डिलीशियस देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो ये अब मैंने, मेरे हस्बैंड यहाँ का लाए हैं। तो ये सोया कबाब, दाल मखनी यहाँ की औसम होती है। और ये है तंदूरी आटे की रोटी, तंदूर में, बहुत टेस्टी है। खाया तो नहीं जा रहा था, लेकिन इतना डिलीशियस था कि हम सारा खाना खा गए। तो अब खाना खाने के बाद आइसक्रीम तो बनती है, तो ये मैं खाई फ्रूट आइसक्रीम, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये 60 रुपये प्लेट की है, बहुत टेस्टी लगती है। और ये खाने के बाद फीडबैक देखिए अब मेरा क्या फीडबैक रहेगा। वाह, ऑसम ये था। बहुत मज़ा आया इतना सारा खाना खा के। बहुत टाइम बाद मैंने इतना सारा खाना खाया। अब हम निकल गए हैं घर के लिए। घर पे पहुंच